मैं मीनू जी आपसे एक दो चीजें, कल आपका मैंने फेसबुक पे या कहीं आपका एक वो देखा जिसमें आप बालक बुद्धि को जब आप डिफाइन कर रही थी, आपने किसी का वो था, जब आपने बालक राम की बात कही, आपने बाल कृष्ण की बात कही, और उसके साथ की स्टोरी को भी आपने बताया कि किस तरह से, जो किसी का आपने शायद फॉरवर्ड किया था या आपने लिखा था, कि किस तरह से ये बालक स्वरूप जो हमारे भगवान हैं, इन लोगों ने ही राक्षसों का, पापियों का, इन सब का जो विनाश किया और इनको जब मर्दन किया है, वो सब बालक स्वरूप ने किया है। और मोदी जी तो खुद ही बालक स्वरूप का, और अयोध्या में जो उन्होंने मूर्ति लगवाई है वो बालक स्वरूप राम की लगवाई है। बहुत खैर, सही। मैं एक चीज नहीं, क्योंकि मैं एक चीज, मोदी जी की दिक्कत क्या है कि मोदी जी दूसरे से तो सारी लिबर्टी लेंगे, उनको सारी गाली देंगे, उनके परिवार को देंगे, माता पिता को देंगे, उनसे कोई पूछ ले तो वो बिलबिलाने लगते हैं। मोदी जी से कोई पलट के पूछ ले, भाई मैं उत्तर प्रदेश के बारे में बिल्कुल ठीक से जानता हूं, यहाँ के राय जी बैठे हैं उत्तर प्रदेश के, हरिशंकर जोशी जी बैठे हैं, जिसके घर में हट्टे कट्टे, बोल रहा हूं हट्टे कट्टे बोला जाता है, कि वो 6-6 लड़के लड़के भाई बहन हो, उसके 90 साल से ऊपर की माँ को अगर एटीएम की लाइन लगानी पड़े और उसी शहर में उसके हट्टे कट्टे बच्चे हैं, तो उसको क्या कहा जाएगा, जरा मोदी जी ये भी बता दें। क्योंकि इससे शर्म, हमारे यहाँ तो उसको मालूम नहीं कौन कौन सी गाली देंगे, वो गाली हम लोग इस पे बोल नहीं सकते हैं, कि एक आदमी के हट्टे कट्टे 6 बच्चे 90 साल से ऊपर की माँ को एटीएम की लाइन में लगवा रहे हो धूप में, और उसके बाद तुम बात कर रहे हो कि कौन मत बुद्धि और कौन बुद्धि, आपके घर में कौन सी बुद्धि चलती है, जरा उसका भी एक वो होना चाहिए। मैं मीनू जी आपको इसीलिए पूछ रहा हूँ कि ये जो बालक बुद्धि, कल एक रवीश कुमार ने उस पर शो भी किया, उन्होंने एक तरह से उपहास उड़ाया है, और मोदी जी हर एक का उपहास उड़ाते हैं, तो क्या जो बच्चे हैं, मतलब वो मंद बुद्धि, बालक बुद्धि, इन सबको रिलेट कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जिसके घर में छोटे बच्चे नहीं, उसको शायद पता ही नहीं है कि बालक बुद्धि क्या होती है। मैं शायद, मेरे लिए जो मेरा 3 साल का नवासा है, जो मेरी 6-7 साल की ग्रैंड डॉटर है, उससे बड़ा शायद मेरे लिए और कुछ अफेक्शन, उससे अटैचमेंट, उसके लिए कुछ करने का जो, और जो स्ट्रेस वो ब्रेकर है, ये शायद मोदी जी जानते ही नहीं है। तो मोदी जी क्या जाने हैं बालक बुद्धि, मैं इस पे थोड़ा, क्योंकि उन्होंने उस बालक बुद्धि करके उस पूरे बच्चों के ऊपर एक उन्होंने एस्पिरेशन करने की, एक गलत ढंग से उसको पेश करने का कहा है, और इसका प्रतिकार होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और उसके अलावा मीनू जी, जो कल जो भी हुआ उसमें राहुल गांधी और उसमें अब कोई कंपैरिजन रह गया है, मुझे तो नहीं लगता है। मुझे तो लग रहा है मोदी जी सेल्फ गोल करके चले गए। जी देखिए, कहावत है कि कई बूढ़े कभी बड़े नहीं होते। बूढ़े तो हो जाते हैं, बाल भी सफेद हो जाते हैं उनके, उम्र पूरी पा जाते हैं, लेकिन उनके अंदर बड़प्पन नहीं आता। बड़प्पन इन द सेंस कि उनकी बातचीत में, उनकी सोच में बड़प्पन नहीं आता, और वो उसी अपरिपक्व सोच को साथ लिए चलते रहते हैं, लेकिन कहते ये है दुनिया से कि हमें बड़ा मानो, हम बड़े हैं तुमसे, हम ज्यादा बुद्धिमान हैं। तो ये इस तरीके का जो मोदी जी, उसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। और वो जो कह रहे हैं वो उनकी एक कुंठा और एक जो निराशा, हताशा, जो वो 303 से नीचे लटक के आए हैं, वो जो कल्याण बनर्जी ने कहा है टिक 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 टिक, वो बिल्कुल सही कहा है। वो एक बंगाल का एक खेल होता है, बच्चों का खेलते हैं वो, हमारे तो रिप्पा बोलते हैं उसको। तो वो बच्चे उस तक, एक टारगेट तक टिक 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 करते हुए एक टांग से पहुंचना चाहते हैं, तो जो पहुंच गया वो जीत गया। लेकिन मोदी जी का उन्होंने बताया कि टिक 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 करते हुए पहुंच ही नहीं पाए, 240 पे ही रुक गए वो। तो मोदी जी वो रुके हैं जो 240 पे, उससे इतने ज्यादा बौखलाए में, उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है सामने बैठा हुआ राहुल गांधी। उनको ये बर्दाश्त हो जाता अगर कांग्रेस कहीं 50-40 पे रुक जाती और सामने राहुल गांधी बैठा रहता, वो उनको बर्दाश्त था। लेकिन वो राहुल गांधी न केवल 99 सीट्स लेके आ गया है, वो उनके सामने विपक्ष का नेता बना बैठा है। अब आनंद वर्धन जी, वो जो नेता बना बैठा है, वो उसके आमना सामने बैठना पड़ेगा मोदी जी को। कई कमिटीज में, जो भारत सरकार की कई कमिटीज है, बड़े संवैधानिक पदों पे जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं, उसमें मोदी जी की मजबूरी है कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता से उनको सलाह मशवरा करना पड़ेगा। मैं तो ये सोच रही हूँ कि मोदी जी ने जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया, वो आमने सामने बैठ भी पाएंगे या नहीं राहुल तो फिर बैठ जाएंगे, क्योंकि वो राहुल गांधी किसी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार नहीं है। मोदी जी राहुल को लेके और कांग्रेस को लेके और कांग्रेस परिवार को लेके, गांधी परिवार को लेके एक गहरी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार है, हीनता बोध है उनके अंदर।
बहुत सारी बातें हैं उसमें, और उसमें शिक्षा सबसे पहले है। आप उस व्यक्ति को बाल बुद्धि कह रहे हैं, खुद तो एंटायर पॉलिटिकल साइंस में आप एमए है, जो कहीं दुनिया में नहीं है विषय, उस व्यक्ति को लेकिन आप बाल बुद्धि कहने का दुस्साहस कर रहे हैं, जो ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से एमफिल है, आप उसको बाल बुद्धि कह रहे हैं। मतलब आपके यहाँ हिंदुस्तान में ही एमफिल करना बड़ा मुश्किल होता है, आप उसने विदेशी यूनिवर्सिटी से एमफिल किया है। तो वो राहुल गांधी तो आपके इतने अपमान के बाद भी, आपके द्वारा किए जाने के बाद भी, फिर भी आपको आपके सामने बैठ के आंख में आंख डाल के बात करने की हिम्मत रखता है। लेकिन आप किस मुंह से बात करेंगे उस बाल बुद्धि से? उस बाल बुद्धि से कैसे सलाह लेंगे कि भाई चीफ विजिलेंस कमिश्नर किसको बनाया जाना चाहिए, चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन किसको बनाया जाना चाहिए, नाम भेजने पड़ेंगे ना आपको। उसमें आप कैसे राहुल गांधी से पूछेंगे? भाई वो तो बाल बुद्धि है आपकी नजर में। तो मतलब आपको कहने से पहले सोचना तो चाहिए था। जब आप बुलाएंगे उसको तो देश आपसे सवाल नहीं पूछेगा कि भाई बाल बुद्धि से सलाह क्यों कर रहे हैं आप। भाई जिस व्यक्ति के अंदर बच्चों वाली बुद्धि है तो उससे आप क्यों सलाह कर रहे हैं? और जो आपने अभी एक जो मैंने आपसे वो शेयर किया था, उसमें जो ईश्वर की जो लीलाएं हैं वो बाल स्वरूप में बहुत बड़ी बड़ी लीलाएं, जो राम की और भगवान कृष्ण की लीलाएं हुई हैं, वो बाल स्वरूप की ही लीलाएं हैं। आप वामन अवतार की बात लीजिए ना, वामन अवतार किस रूप में आए थे? वामन में तो बहुत छोटे रूप में आए थे, और क्या किया था? 3 डग में जमीन नाप दी थी। तो अभी राहुल गांधी ने तो पहला डग भरा है, 2 डग और भर लिए तो आप कहां जाएंगे? आप तो कहीं के भी नहीं रहेंगे। तो आपको जो है सोचने से, बोलने से पहले मोदी जी को क्या है कि उनको तो केवल मजमा लगाना, जैसे मदारी की तरह जगलरी करना, उसमें आपको कुछ भी बोलना पड़े, किसी भी तरीके से ऑडियंस को अपनी तरफ ध्यान आकृष्ट करना पड़े, वो करेंगे। लेकिन जो कल के भाषण में जिस तरीके से मोदी जी भयानक तौर पे बौखलाए हुए थे और उनको समय का भान नहीं रहा, मतलब देखिए जिस पद पे आप हैं, आपका जो बात होनी चाहिए वो शॉर्ट एंड स्वीट होनी चाहिए। इतनी उनको 25 30 40 मिनट ज्यादा से ज्यादा उसके अंदर समाप्त कर देना चाहिए था, सब कुछ आ जाना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने जो बात कहनी थी वो राष्ट्रपति सब बात के बिहाफ पे कह चुकी थी। आपको तो उसमें एडिशन करना था कि जो विपक्ष ने कोई नई बात उसमें सवाल उठाया हो तो आप उसको एड्रेस कर देते। लेकिन आप इतना लंबा मतलब अगर इसका मतलब क्या कि आपके पास मुद्दा कम है, व्याख्या में ज्यादा लगे हुए हैं आप। मतलब पॉइंट्स तो 2 एक है, उसकी व्याख्या इतनी लंबी। जैसे एग्जाम में नहीं करते थे, हम लोग भी कर लेते थे, बच्चे थे जब, ट्रिक कि एक छोटे से सवाल का इतना लंबा आंसर लिख के आते थे, अनाप शराब की शायद मार्क्स दे देगा एग्जामिनर। लेकिन एग्जामिनर हमसे ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। पब्लिक देख रही है। आप कह रहे हैं कि संविधान की रक्षा के लिए हमें योग्य समझा है इस देश की पब्लिक ने। शर्म आनी चाहिए आपको। आप 240 पे रोक दिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि आपके हाथ में संविधान देना खतरे से खाली नहीं है, पब्लिक ने ये कहा है। और आप इंटरप्रिटेशन करें, आपकी इंटरप्रिटेशन थोड़ी मानेगी पब्लिक। पब्लिक तो वो मानेगी कि जो उसको समझ में आया है। और रही बात, आप मणिपुर की बात हो रही थी आनंदवर्धन जी, मणिपुर की बात पे आप तब बोले जब मणिपुर ने आपको रिजेक्ट कर दिया। आप ये देखिए कि 2 एमएलए एमपी जो आए हैं वो कांग्रेस से आए हैं, तो उसमें मोदी जी को तो उम्मीद थी मैत्री समुदाय वाला एमपी तो हमारा ही आने वाला है। जब मैत्री समुदाय ने भी इनको रिजेक्ट कर दिया तब इनके कान खड़े हुए और आज राज्यसभा में इन्होंने मणिपुर के ऊपर अपनी तरफ से बोला कि हम वहां प्रायोरिटी बेसिस पे हम लोग काम कर रहे हैं। उनको जब पता चला कि बिल्कुल जो हमने यहाँ षड्यंत्र रचा था उसमें हमें बिल्कुल फेल हो गए हैं, क्योंकि तो सवाल ही नहीं था आपको वोट देने का। लेकिन मैत्री समुदाय ने भी इस लायक नहीं समझा आपको कि आपको वोट दें। उन्होंने भी आप में अविश्वास जाहिर किया। आप किस विश्वास की बात कर रहे हैं? आपके हाथ में वो संविधान दिया जाएगा। आप चुनावी राजनीति के जरिए चुन के जरूर आए हैं, चुनावी प्रक्रिया के जरिए, एक चुनाव की जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है, लेकिन आपने चुनने के बाद संवैधानिक लोकतंत्र को धराशायी कर दिया है, दरकिनार कर दिया है। आपने संवैधानिक संस्थाओं का एक एक करके पतन हो रहा है आपके राज्य में। आप संवैधानिक जो भी परंपराएं हैं उनका पालन करते कहाँ है? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद को ही ले लीजिए। अभी उपाध्यक्ष पद देंगे भी या नहीं मुझे नहीं लगता। ये तो अभी सेशन खत्म हो जाएगा, जब बजट सेशन आएगा तब देखी जाएगी। होता रहेगा हो हल्ला, इसी तरीके से निकल जाएगी, उसी तरीके से मिड टर्म पोल आ जाएंगे। और मोदी जी और तो और जो बातें कर रहे थे, मतलब उनको शर्म नहीं आती बोलते वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात कर रहे हैं मोदी जी।
की और तो और कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होना चाहिए हमारे देश में। फेडरलिज्म की बात वो कर रहे हैं जो सबसे ज्यादा प्रहार कर रहा है इस देश के संघवाद पे। आप राज्यों को मनरेगा का जो उनका ड्यू है वो तड़फा तड़फा के देते हैं, इसी तरह आप जीएसटी का जो ड्यू है वो तरसा तरसा के देते हैं। आपके यहाँ के राज्यपाल आप जो नियुक्त करते हैं गैर भाजपा शासित राज्यों में, वो किस तरीके से सरकारों के काम में अड़ंगा लगाते रहते हैं, निरंतर अड़ंगा लगाते हैं। वो भाजपा के एजेंट की तरह राज्यपाल काम कर रहे हैं और आप बात कर रहे हैं संघवाद की, कि मैं तो कोऑपरेटिव संघवाद की को बढ़ावा देना चाहता हूं और दिया है हमने। मतलब शर्म आनी चाहिए। आप कौन से बात में आप संघ राज्यों से सलाह मशवरा करते हैं? आपने लॉकडाउन लगाया, किसी को पता था लॉकडाउन लगा रहे हैं आप? राज्यों को पता ही नहीं है, जिनको अल्टीमेटली संभालना है उस लॉकडाउन को, उनको पता ही नहीं है कि लॉकडाउन लगने वाला है। आपने नोटबंदी कर दी, किसी को कुछ नहीं पता है, आनंद फानंद में कहर बर्पा कर दिया देश के ऊपर, ऐसे ही लॉकडाउन का कहर आपने बर्पा किया। तो आपको समझ ही नहीं है चीजों की और आप बाल बुद्धि सामने वाले को ठहरा रहे हैं जिसको कि पूरी तरह समझ है, उसकी कहीं भी भविष्यवाणियां सिद्ध हो रही हैं। लोग आज फिर कह रहे हैं, आज जो गुजरात में हुआ कांग्रेस के दफ्तर के ऊपर अहमदाबाद में जो हमला हुआ, उसके बारे में लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने तो पहले ही कह दिया था कि आप हिंसक हो, ये भाजपा वाले हिंसक हैं, कि प्रूव कर दिया आपने हमारी बात को, और आप हिंसा करने पहुंच गए। मतलब आप एक शब्दों का जवाब फिजिकल हिंसा से दोगे, मारपीट से, पथराव से और तोड़फोड़ से दोगे आप। असल में उनको डर ये लगा कि राहुल गांधी ने ये बोल दिया था कि इंडिया गठबंधन जो है गुजरात जीतेगा और जीत के दिखाएंगे, तो वो इतना डर गए वो इस बात से कि उन्होंने हमला ही करवा दिया इन एंटिसिपेशन, और गलत बिल्कुल। तो ये जो राहुल गांधी है, इनको मोदी जी जो है उनको सोचना पड़ेगा, ये जो इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करने से पहले आपने जो बोला सेल्फ गोल, ये सेल्फ गोल वो लगातार करते जा रहे हैं और अभी और करेंगे, क्योंकि उनकी हताशा कम तो होगी नहीं। 240 सीट अभी तो पूरी होने वाली नहीं है 272 में, तो वो होंगी भी या नहीं होंगी, तो वो दबाव तो उनके ऊपर बना रहेगा और इस तरह की आप अनर्गल बातें अभी और आएंगी, देखते रहिए जी।